हाँ, देखो हमारा क्वेश्चन था विच वन will show paramagnetism corresponding to two unpaired electrons corresponding to two unpaired electrons। इसमें देखो ऑप्शन है Fe F6 -3, सेकेंड ऑप्शन है NiCl4 -2, थर्ड ऑप्शन है FeCN6 -3, और जो फोर्थ ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके NiCN4। और यहाँ आपको -2 भी लगाना, तो करिए इस क्वेश्चन को। देखो इसको करना आपको बहुत इजी है। पहला ऑप्शन देखते हैं Fe, ये क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग पैरामैग्नेटिज्म कहाँ मिलेंगे, यानी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। Fe F6 -3, इसमें जो Fe है ये +3 में है, Fe जो है वो +3 में है, यानी आपके हो जाएगा Fe का क्या होता है, Fe का होता है S2D6। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए इसमें, तो Fe हो जाएगा आपके S2D5 हो जाएगा, S0D5 हो जाएगा, F0D5 हो जाएगा। तो और आपको एक बात और पता है कि जो F है आपके, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड है। ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3D वाला है। कौन सा है? 3D है, और Fe आपकी वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा नहीं सकता। ऑक्टेड्रल आपकी ज्योमेट्री है, ऑक्टेड्रल आपकी जब ज्योमेट्री होती है तो ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री में आपके दो केस हो सकते हैं, या तो sp3d2 या आपके हो सकता है d2sp। लेकिन ये F है जो आपके, ये आपके वीक है, तो पेयरिंग नहीं करवा सकता। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ये अंदर नहीं भेज सकता। तो जब अंदर नहीं भेज सकता तो फिर बाहर के ऑर्बिटल्स काम आएंगे, अंदर के डी काम आ नहीं सकते। क्यों नहीं काम आ सकते? क्योंकि अभी तो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, इन दोनों को अंदर भेज नहीं सकता। तो ये बाहर के डी काम में आएंगे, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपके sp3d2। और इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। आगे चलिए,
जो आपके सेकंड ऑप्शन था वो था NiCl4 माइनस NiCl4 माइनस NiCl4 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा आपके निकिल +2। तो निकिल +2 में हो जाएगा, निकिल का क्या होता है S2D8, आयरन कोबाल्ट निकिल होता है ना, तो S2D8 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो S0D8, और D8 में आपके लिए बना देता हूँ, ये आपके लिए D8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। ये आपका S रहा, ये बाहर के P वाले रहे, है ना, ये 4S है, 4P है। अब ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में दो ही केस हो सकते हैं, या तो DsP2 या sp3। ये Cl आपके वीक है, वीक है तो पेयरिंग नहीं करवा सकते, वीक है तो आपके पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो बाहर के काम आएंगे, ये भी पड़ा रहेगा, और बाहर के sp3 काम आएंगे। ये देखो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी sp3, और ये आपके जो पूछ रहा था दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग पैरामैग्नेटिज्म, तो इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो करवा नहीं सकता, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, sp3 बाहर के काम आ जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप थर्ड ऑप्शन भी ओपन करके देखते हैं, FeCN6 माइनस 3। ये आपका थर्ड ऑप्शन है, FeCN6 माइनस, ठीक है ना, ये थर्ड ऑप्शन है। इसमें जो Fe है ये आपके +3 की फॉर्म में, Fe क्या है +3 की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा यहाँ, आयरन क्या होता है S2D6, 3 चले गए, S2D5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये S, ये P हो गए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये S और P। अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर करा सकता है, ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री है, कौन सी ज्योमेट्री है ऑक्टेड्रल है, ऑक्टेड्रल है तो आपके दो केस हो सकते हैं, या तो D2sp3 या sp3d2, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके पेयर करा देगा, तो मैं इसको अंदर भेज देता हूँ, अंदर भेज देता हूँ, दो को अंदर भेज देता हूँ, दो से मतलब है क्योंकि अंदर क्या खाली होने चाहिए, दो खाली होने चाहिए, ये देखो दो को अंदर भेज दिया मैंने, ये दो खाली हो गए D वाले, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी D2sp3, इसमें केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो ठीक है ना। तो वो तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो वो तो सेकंड ऑप्शन आपके आ ही गया, लेकिन आप समझ जाओ कि इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अंदर के डी काम में आ रहे हैं, है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। आगे देखिए आप,
NiCN4 minus 2, NiCN4 minus 2. इसमें जो आपके स्टेट में हुआ है निकिल +2, निकिल +2 है। तो निकिल का क्या होता है? S2D8 होता है निकिल का। तो निकिल +2 का क्या हो जाएगा? S0D8, ये आपने D8 रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया D8। ये आपकी क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दूसरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है तो sp3 या dsp हो सकता है। लेकिन ये तो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा। देखो आराम से पेयरिंग हो जाएगी अंदर की तरफ और ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो मैं इसको पेयरिंग करवा देता हूँ, नया बना देता हूँ। ठीक है ना? ये मैंने आपको पेयरिंग करवा दी, पेयरिंग। ये खाली हो गया। DSP2, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है इसकी? DSP2। और ये डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। तो उसका तो ऑप्शन आपके पास आ ही गया, सेकंड वाला ऑप्शन था। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। द crystal field splitting energy for octahedral CO Cl -4 is 18,000 per centimeter. The CFSE for octahedral COCl6 -4 is the CFSE for tetrahedral will be. करिए क्वेश्चन।
आपको पता है कि डेल टी क्या होता है? डेल टी इज 4/9 डेल। डेल टी इज 4/9 डेल। डेल टी इज 4/9 डेलो। ओके, आपको डेलो दे रखा है, आपको डेलो दे रखा है, कितना दे रखा है? ये दे रखा है, 18,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फील्ड स्प्लिटिंग है, फील्ड स्प्लिटिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। Field splitting is directly proportional to strength of ligand, and it is directly proportional to oxidation state of central metal ion. ठीक है ना? तो पहला आपको क्या देखना है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखना है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सेम है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन देखना पड़ेगा आपको। किसके लिए देखना है? ये फील्ड स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फील्ड स्प्लिटिंग। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फील्ड स्प्लिटिंग। फील्ड स्प्लिटिंग के ऑर्डर में जमाइए इनको। फर्स्ट है Fe फ्री है ये देखिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फील्ड स्प्लिटिंग। करिए क्वेश्चन ये वाला। सरीशा क्या आएगा? सबसे ज्यादा तो सेकंड की। सेकंड की होगी, क्योंकि देखो वाटर और वाटर और ये Cl है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में वाटर आगे, वाटर स्ट्रॉन्गर लिगेंड है कंपेयर टू Cl। तो अब इन दोनों में से भी आपको क्या देखना है? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आ जाएगा। तो आपको हो जाएगा BAC। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखना पड़ेगा आपको। इन दोनों की स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सेम है, लेकिन बी वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आगे निकल के आपके? +3 निकल के आ गई, इसकी +2 आ गई। दोनों में क्या थी? वाटर ही थे। और इसमें क्या है आपके Cl। तो पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखना है। अगर स्ट्रेंथ सेम है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना होता है। ऑक्टेडल के केस में निकालना है। ये प्रॉब्लम है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है D6 कैटायन का,
ऑक्टेटल में उसकी कितनी डेलो होगी। तो D6 कन्फिगरेशन है। दूसरा लो स्पिन है। लो स्पिन है मतलब लो स्पिन का मतलब है अंदर के डी काम में आ रहा है। तो पहले मैं D6 कन्फिगरेशन वाला बना लेता हूँ। ये आपके T2G वाले हैं, ये आपकी EG वाला है। हाई स्पिन नहीं, लो स्पिन है। लो स्पिन है मतलब अंदर के काम आएंगे। ये देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। D6 बता रहा है तो 1 2 3 4 5 6 D6 बता रहा है और लो स्पिन बता रहा है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी मैंने आपको बताई थी, क्या हुआ करती थी, 0.6, क्या बताई थी मैंने आपको, 3/5 यानी 0.6 डेलो। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की हुआ करती थी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था ना, 0.6 डेलो पर इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, 0.6 डेलो। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन ऑर्बिटल्स में, उनमें एनर्जी कितनी हुआ करती थी, 0.4 डेलो पर इलेक्ट्रॉन के लिए थी ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। नेगेटिव का साइन ध्यान रखना, यहाँ पॉजिटिव का साइन। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस कर दो। दूसरी चीज, इसमें पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल हमने इंक्लूड नहीं किया, अभी कर लेते हैं। तो ये तो जीरो हो ही गई क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये एनर्जी तो जीरो हो गई। तो डेलो कितना हो जाएगा, एक तो ये -0.4 डेलो इंटू 6। अब यहाँ आपको पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। कितने कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर हैं, तो 3। इस तरीके से निकालोगे, इसलिए मैंने खुद सॉल्व कर दिया। अगला प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगा, अगला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आ गया डेलो, देखो 0.4 इंटू 6, तो आ गया आपके -2.4 डेलो प्लस 3p। ठीक है, तो D6 कन्फिगरेशन था, लो स्पिन था, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही हैं, ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी हुआ करती है वो है +0.6 डेलो इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने हो गए, 0 हो गए इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और इसकी एनर्जी कितनी हुआ करती है, -0.4 डेलो इंटू 6 कर दोगे। पेयरिंग एनर्जी भी प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयरिंग एनर्जी भी आपको प्लस करनी पड़ेगी। तो आपके क्या हो गया, -2.4 डेलो प्लस 3p। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर आ गया, -2.4 डेलो प्लस 3p। ये आपके क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो क्या निकालने के लिए बोले आपसे, एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने के लिए बोले, तो इन दोनों की एनर्जी को प्लस कर देंगे। इसकी एनर्जी कैसे बोली थी मैंने, कैसे बताया था, +0.6 डेलो से। इसकी एनर्जी कैसे निकाली थी, -0.4 डेलो इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करना है, और 3p करना मत भूलना क्योंकि यहाँ 3 पेड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 पेड इलेक्ट्रॉन है तो 2p होता, 1 पेड इलेक्ट्रॉन है तो 1p होता, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पेड नहीं होता तो 0p होता। ठीक है ना, इस तरीके से ये आप निकाल लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देखिए, स्ट्रेट फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन डी फॉर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स इज, करिए कोशिश, पॉज करिए और करिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या है आपके, ये क्या है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा आपके हाई स्पिन है। D4 कॉन्फ़िगरेशन है एंड हाई स्पिन है। हाई स्पिन है मतलब ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो यहाँ की क्या हुआ करती थी, 0.6 डेलो इंटू 1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 1 करोगे, यहाँ की क्या हुआ करती थी, -0.4 डेलो इंटू 3। तो इन दोनों को प्लस कर लेना आप, प्लस 0.6 डेलो प्लस -1.2 डेलो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके करिए। इसमें आपको पूरी डेलो नहीं निकालनी है, इसमें आपको केवल पेयरिंग एनर्जी निकालनी है, केवल आपको पेयरिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम +2 का S0D4, तो S0D4 है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चला गया। तो यहाँ एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जितने पेड इलेक्ट्रॉन इंटू पी, तो एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 पी, यहाँ भी एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 पी। पी की वैल्यू दे रही है 23500, 0 इंटू 23500 आपके 0 हो जाएगा, यहाँ भी आपके एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी पेड नहीं है मतलब 0 पी, तो 0 इंटू 23500 इंटू क्या हो जाएगा 0। तो हाई स्पिन की केस में आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम लो स्पिन के केस में देखेंगे, लो स्पिन, लो स्पिन की केस में देखेंगे, वही कॉन्फ़िगरेशन का D4 है, ठीक है, ये आपका लो स्पिन हो गया। लो स्पिन में क्या होता है, कितना ऑर्बिटल बनेगा, तो यहाँ तो एक भी पेड इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ एक पेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू पी हो जाएगा, 1 पी, एक पेड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 इंटू पी, तो 1 इंटू 23500, ये आपकी पेयरिंग एनर्जी होगी। तो हाई स्पिन के केस में तो पेयरिंग एनर्जी 0 हो गई और लो स्पिन के केस में आपकी पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई, 23500।
0 0 हो गया क्लियर? करिए क्वेश्चन, पॉज करके करिए। अच्छा, जहाँ एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जितने ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन होगा ना, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो आप पहले तो ऐसा करो, ये CFS ही निकालो एक बार तो, कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रोमियम कौन से स्टेट में है। क्रोमियम आपके +2 स्टेट में है। +2 का मतलब है आपके D4। +2 का मतलब क्या है? D4 स्टेट है। D4 स्टेट है तो D4 में अपन पहले हाई स्पिन ले लेते हैं, फिर लो स्पिन ले लेंगे। हाई स्पिन का मतलब जंप होके ऊपर जाए। ये आपके हाई स्पिन हो गया। ठीक है, हाई स्पिन हो गया, तो आपको पता था यहाँ कितनी एनर्जी है। प्लस में 0.6 डेलो, और एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो +0p। यहाँ कितनी हो जाएगी? -0.4 डेलो, एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, +0। यहाँ कितनी एनर्जी हो गई? 0.6 डेलो कितनी दे रखी है आपकी? डेलो दे रखी है 13900। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको डेलो ही रहने देते हैं फिलहाल, क्योंकि वहां नीचे भी डेलो निकल के आएगा आपके, फिर बाद में एंड टाइम पे करते हैं। डेलो की वैल्यू तो अपन को पता है, लेकिन हम इसको डेलो ही रहने देंगे। ये 0p हो ही गया। यहाँ क्या हो जाएगा? -0.4 डेलो। तो इन दोनों को ऐड करोगे 0.6 डेलो अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें पर इलेक्ट्रॉन के लिए होती है ना ये वाली एनर्जी, तो ये वाली एनर्जी तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। ये वाली जो एनर्जी होती है पर इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो *1 और 0p तो है ही आपके पेड़, फिर एक भी पेड़ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फाइनली इसकी आ जाएगी 0.6 डेलो। ये तो 0.0p हो ही गया।
ये जो एनर्जी होती है 0.6 डेलो, ये पर इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, ठीक है ना, तो ये पर इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। तो इनको 3 भी करना पड़ेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 0.4 डेलो इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन, और एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 भी। ये आप सॉल्व करोगे, इंटू 3 करोगे तो आपके आ जाएगा -1.2 डेलो। ये प्लस 0.6 डेलो है, ये -1.2 डेलो। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगा, -0.6 डेलो आ जाएगा। ये हाई स्पिन के लिए आया। हो गया क्लियर? पर इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है आपने। और ये 0 पी का मतलब एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ के एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी ऊपर भी एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए इनटू 1 किया था। तो ये -0.6 डेलो आ गया, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे, ये तो आ गया। अब आगे देखते हैं आप हाई स्पिन के लिए, अब लो स्पिन के लिए देखना है आपने, है ना। हमको क्या देखना है, लो स्पिन के लिए देखना है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है ना, अभी हाई स्पिन के लिए हो गया। अब हम लो स्पिन के लिए करेंगे। ये लो स्पिन के लिए करते हैं। लो स्पिन D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो आपके इजी बना लिए हमने। ये आपकी T20। तो लो स्पिन है मतलब ऊपर नहीं जाएगा, यही पेयरिंग कराते हैं। येलो सा हो गई, तो इसकी तो एनर्जी 0 हो ही गई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.4 डेलो। पर इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 इंटू 4 करना पड़ेगा। और पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 1p, एक पेड इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी आपकी निकल के आ जाएगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो -0.4, ठीक है। और डेलो आपकी कितना दे रखा था, सॉरी, इसको ऐसा करता हूं मैं, सीधे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -0.4 इंटू 4 तो -1.6 डेलो +1, तो आपको हो जाएगा -1.6 इंटू 13, क्योंकि इसकी डेलो की वैल्यू दे रहेगी 13900 और टी की वैल्यू दे रहेगी 23500। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखिए बताना इसका कितना है, एक बार सॉल्व करके बताना, जरा इसको सॉल्व करना।
इसका आ जाएगा प्लस 1260 आ जाएगा शायद, तो आप सॉल्व, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस में थोड़ा बड़ा आएगा, ये प्लस 1260 आ जाएगा इस केस, ठीक है। जबकि उस केस में आपकी कितना आया था, उस केस में -0.6, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डेलो की वैल्यू डाल देता हूँ। डेलो की वैल्यू कितनी है, डेलो की वैल्यू आपके है 1390। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -8340, -8340 आएगा इस केस में। और उस केस में अभी कितना आया था, +1260। तो इसकी CFSE मोर है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, लो स्पिन में CFSE मोर है, ठीक है ना, CFSE मोर है, पॉजिटिव में है, तो ये आपकी मोर स्टेबल हो जाएगी। क्या आपकी क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। रीजन क्या है, CFSE मोर, मोर का मतलब पॉजिटिव में आप ले रहे हो, मोर स्टेबल है क्योंकि इसकी CFSE मोर। तो आया समझ में, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसकी CFSE मोर आ रही है, तो CFSE मोर आ रही है तो मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। विच इज डायमैग्नेटिक, करिए। सर ये डी ऑप्शन क्या लिखा है? CO F के नीचे 6, F के नीचे क्लोरीन है, -3। अब इसमें देखो आप कैसे करोगे, आपको याद है कि ये CNA स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देता है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस हिसाब से आप करना। अब आपको पता चल ही गया। ठीक है ना, तो ये NiCl4-2, इसमें D8 कन्फिगरेशन है, D8 कन्फिगरेशन है, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D8 है, और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, यूं का यूं पड़ा रहेगा, तो फिर बाहर के जो sp3 हैं वो काम आ जाएंगे और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर NiCN4-2 की बात करते हो तो निकल इसमें +2 स्टेट में, +2 है, मतलब H0D8 है,
तो D8 आपने बना दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन चूंकि ये CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डाल दिया इसका, करा दिया पेयरिंग। D8 पेयरिंग स्टेट में हो गए, फिर अंदर का D खाली हो गया, ये S रहा, ये P2 रहा। तो कि टेट्राहेड्रल की क्या हो सकती है, sp3 या D2sp2 हो सकती है। तो अंदर का D इसने खाली करा दिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अंदर का D खाली हो गया, ये रहा S, ये रहा P। इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट होगी DsP2, डायमैग्नेटिक होगा, एक भी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह औरों को भी हम करके देखते हैं एक बार, ठीक है ना, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। CuCl4 माइनस, ये आपके CuCl4 -2 है। इसमें वापस कॉपर कौन सी स्टेट में है, प्लस। तो क्या आ गया, S0D9 आ गया। ठीक है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। कॉपर का क्या होता है, वैसे कॉपर का होता है आपको पता ही है S1D10, लेकिन कॉपर +2 का क्या हो जाएगा, S1D9। तो D9 भरते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है बेचारा, पेयरिंग तो करा नहीं सकता। बाहर के sp3 काम आ जाएंगे और इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाला जो है D वाला, ये C वाला था, D वाला जो है आपके COF6 -3, COF6 -3 है। इसमें कोबाल्ट जो है आपकी वो +3 स्टेट में है। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S0। ठीक है, D। अब वैसे D7 हुआ करता था, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, D7 हुआ करता था। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो आपने 2 तो यहाँ से निकाल लिए, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो D6। ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए आपके 1 2 3 4 और 5, ये आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो करा ही नहीं सकता। ठीक है, पेयरिंग नहीं करवा सकता, तो यूं का यूं पड़ा रहेगा। और ये बाहर के आपके S और ये P के आपके काम आ जाएंगे, ये SP। और अगर ये पूछता कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आप आंसर कर देते कि 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक तो है नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। करिए क्वेश्चन, करिए, पॉज करके करिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये आपके Zn +2 कर लेना है इसको। तो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके, क्योंकि इसमें देखो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है +3 का मतलब होता है S0D6, ये D6 का 1 2 3 4 5 और 6। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर करवा देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए, पेयर करवा दिया, D ऑर्बिटल खाली हो गया, अंदर भी D काम में आ गया, D2s। तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अंदर के D काम में आ गया। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो गया,
थर्ड वाला हो गया। एक बार फोर्थ वाला भी हम बना के देख लेते हैं। आंसर तो आपके थर्ड है ही, एक बार फोर्थ भी बना के देखो आप। Ni +2, इसमें निकिल जो है वो +2 स्टेट में है, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, तो S0D8। ये सब आपके D8 हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आपके D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये बात निकल के आ रही है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर करवा देगा, ठीक है, पेयर करवा दिया। लेकिन पेयर करवाने का फायदा क्या हुआ? अंदर के डी तो काम ही नहीं आ पा रहे हैं। अगर पेयर करवा देगा तो भी क्या फायदा हुआ? अंदर के डी तो काम ही नहीं आ रहे, तो फिर पेयर करवाएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। पेयर करवाने का रीजन क्या होता है कि भाई अंदर के डी काम में आ जाए, और यहाँ इंस्पाइट ऑफ पेयरिंग अंदर के डी काम में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि D2 होगा तभी तो काम में आएगा। अगर मान लो उसने पेयर करवा दिया, चलो उसने मान लिया कि हमने पेयर करवा दिया, ये लो करवा दिया, फिर अब फायदा क्या हुआ? D2 तो खाली नहीं हुआ, केवल D खाली हुआ। तो फिर इस तरीके से नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगा और फिर बाहर के काम में ले लेगा। S3 और ये आपके 1 2 3 4 sp3 इस तरीके से ये आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। और डायमैग्नेटिक भी नहीं है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा।